जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आगामी जितने सारे एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है वो एक एक प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। साथ ही यहाँ पे ध्यान से समझना। कहता है सेटिस्फैक्शन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। जोड़े मतलब साथी पेयर। ध्यान से समझ लेना बात को। जोड़े मतलब साथी पेयर। पेयर कहने का मतलब दो होता है पेयर में, जिसके बीच यहाँ वही है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। किसका पूछ रहा है? तो सेटिस्फैक्शन का। तो ध्यान देना साथी, यहाँ पे मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। SATISFACTION। सेटिस्फैक्शन में आपसे पूछ रहा है कितने जोड़े हैं, यानी कितने पेयर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो साथी ध्यान देना, एक पेयर जो आपका बनेगा ए से बनेगा साथी किसका? आई का। ध्यान देना, ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो एक पेयर साथी आपका बन गया ए और आई का। और पेयर ढूंढो, इसमें कौन सा पेयर आएगा? दूसरा पेयर जो साथी आएगा एन और ओ का। एन के बाद क्या आता है? एल, एम, एन, ओ। तो एन के बाद आता है ओ। तो एक पेयर बन गया साथी एन और ओ का। एन और ओ का। और किसका पेयर बन रहा है? ध्यान से देखते चलना, बनाते चलना। एक पेयर आपका बनेगा टी से। ध्यान से समझो इधर, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो दिखाई दे। एस के बाद क्या? टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और ए। एक पेयर बन गया टी और ए का। टी, ए। और कोई पेयर बनेगा? और कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ पे कितना पेयर बन गया साथी? तीन पेयर बन गया। एक पेयर ए आई का, दूसरा एन ओ का, तीसरा टी ए का। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में तीन है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक स्कूल की परीक्षा में अमित को चंदू से अधिक अंक प्राप्त हुए। ध्यान से समझना, एक स्कूल की परीक्षा हुआ जिसमें अमित को चंदू से अधिक अंक प्राप्त हुए। चंदू से अधिक अंक किसको प्राप्त हुए? अमित को। ठीक है, अंक प्राप्त हुए, परंतु यहाँ पे ध्यान देना, उतना अधिक नहीं जितना द्रविड़ को। कहता है चंदू से ज्यादा अंक अमित को प्राप्त हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना किसको? द्रविड़ को। तो यहाँ पे मैं डी से डिनोट कर देता हूं। चंदू से अधिक है अमित को, लेकिन द्रविड़ से कम है। कहता है रीना ने संतोष से अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पे लिख देता हूं, रीना जो है वो संतोष से अधिक अंक प्राप्त किए, पर उतना अधिक नहीं जितना अमित ने। कहता है रीना का संतोष से अधिक अंक है, लेकिन उतना नहीं जितना कितना? अमित का है। यहाँ पे अमित आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा संतोष, यहाँ पे हो जाएगा रीना। संतोष से अधिक है रीना का, लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कि अमित का है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया? तो सबसे अधिक अंक कौन है? द्रविड़ भाई अपना प्राप्त किए। सबसे अधिक अंक कौन आ गया? द्रविड़ का। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक कूट भाषा में 2, 3, 5 का अर्थ है दे हैव गॉन। ये बैंक क्लर्क की तैयारी करने वाले भाई बहन, आपके बैंक क्लर्क में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी की बात करें तो इसमें 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। कहता है 2, 6, 4 का कोड है यू हैव डन, और 7, 3, 4 का अर्थ है दे और यू। तो गोन का कूट आपसे पूछ रहा है, गोन बराबर क्या? तो ध्यान दो, 2, 3, 5 बराबर मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है? दे हैव गॉन। ठीक है, देखते चलना कैसे बनाते हैं इसको। 2, 6, 4 का अर्थ है 2, 6, 4 का अर्थ है यू हैव डन। यू हैव डन। ठीक। कहता है 7, 3, 4 का अर्थ, 7, 3, 4 का अर्थ क्या है? दे और यू। ध्यान से समझना। अब देखो इस तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो आपको तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ना तो इसमें, ना इसमें, ना इसमें। तब देखो 2 में कोई कॉमन मिलता है तो मिलता है। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे देखो 4, तो 4। अब इस दोनों में देखो जिसमें 4 4 मिला है, इसमें कोई कॉमन मिलता होगा जो दोनों में होगा।
तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमको u दिखाई दे रहा है, यहाँ पे u। तो कहने का मतलब 4 का क्या आ गया मेरे भाई, 4 बराबर u आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई देता होगा। ठीक, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, पहले लाइन और तीसरे लाइन में तो आपको जो आता दिखाई देता होगा वो दे दिखाई देता होगा, दे इसमें भी है, दे इसमें भी है, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, दे आ जाएगा, दे। लेकिन आपसे पूछ किसका रहा है, गॉन का। तो देखो पहले वाले में हैव है, दूसरे वाले में हैव है, तो इधर भी कुछ सेम मिलता होगा, तो क्या मिल रहा है, 2। तो 2 बराबर क्या है, 2 बराबर हो गया हैव। तो यहाँ पे हैव मिल गया, हैव मिल गया। आपसे पूछ किसका रहा है, तो 2 तो मिल गया, ठीक है, 3 भी मिल गया है, तो आपसे कौन बच गया, गॉन बच गया। और गॉन का इधर क्या बच गया, 5 बच गया। तो आपसे किसका पूछ रहा है, गॉन का, तो गॉन का क्या हो जाएगा, गॉन का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है किसी कूट भाषा में बैंकर को ये लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखेंगे। ध्यान देना, ये सवाल इसको आप रोक करके वीडियो को बनाना, ये देखने में आसान है लेकिन आपका लेवल जांच कर लेगा ये क्वेश्चन, जो आपका कितना तैयारी है। कहता है बैंकर को ये लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा, इसको ध्यान से बनाना, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करना। BANKER, बैंकर को क्या लिखा है मेरे दोस्त, तो DZPPGI। ठीक, ये तो लिख दिया है, इसका पैटर्न पकड़ना है आपको, जो ये कैसे किया है। आपको जो निकालना है नंबर का, NUMBER, नंबर कैसे करेंगे नंबर का, ध्यान से समझना एक एक बात। यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम हुआ है, तो देखो B कितने पे आता है, B आता है मेरे दोस्त 2 पे, A कितने पे, 1 पे, N कितने पे, 14 पे, J 10, K 11 पे, E 5 पे, R 18 पे। ठीक है, D कितने पे, 4 पे, Z 26 पे, P कितने पे, 16 पे, P 16 पे, G 7 पे, I 9 पे। कोई लॉजिक मिल रहा है, नहीं मिलता होगा। ध्यान दो यहाँ पे जो हुआ है इस क्वेश्चन में क्या क्या है, एक बार +2, दूसरे बार अपोजिट यानी रिवर्स, OPPOSIT अपोजिट। यानी B आता है मेरे दोस्त 2 पे, उसमें 2 को प्लस कर दिया तो D आ गया 4 पे। ठीक है, आप भी N कितने पे आता है, 14 पे, 14 में 2 को प्लस करो, 16 पे क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा। ठीक है, P सब में है। अब देखो A आता है 1 पे, A का अपोजिट क्या है, Z होता है, तो A का अपोजिट ये लिख दिया Z। तो U का अपोजिट क्या आता है, U का अपोजिट क्या आता है, तो आपको याद होनी चाहिए, F का अपोजिट हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर यू बोलते हैं ना। तो F का अपोजिट क्या आ जाता है मेरे दोस्त, F का अपोजिट U आता है, U का अपोजिट, F का अपोजिट U आता है, तो U का अपोजिट F नहीं आएगा, तो PF हो जाएगा। उसके बाद N 14 पे 2 प्लस किया तो 16 आ गया, M कितने पे, 13 पे 2 प्लस करो, O आ जाएगा। उसके बाद B का अपोजिट क्या आ जाता है, Y आ जाता है, फिर इसमें 2 को क्या करो, प्लस करो, तो E आता है कितने पे, 5 पे, तो इसमें क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और R का अपोजिट क्या होता है, I होगा। इंडियन रेलवे से याद रखते हैं। यानी कहने का मतलब एक बार प्लस किया है 2 और दूसरे में अपोजिट किया है, फिर +2 फिर अपोजिट, फिर +2 फिर अपोजिट, तो PFOYGI, PFOYGI कौन से ऑप्शन में है, PFOYGI, PFOYGI ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार +2, दूसरे बार अपोजिट, +2 अपोजिट। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उत्पल अमित से छोटा है। ध्यान देना, उत्पल जो है अमीनेश से छोटा, अमीनेश से छोटा कौन है, उत्पल, अमीनेश से छोटा उत्पल, पर वह उतना छोटा नहीं जितना सुमेध। कहता है उतना छोटा नहीं है जितना कि कौन है, सुमेध, तो सुमेध। उत्पल पीयूष से बड़ा नहीं है, उत्पल जो है वो पीयूष से बड़ा नहीं है, तो कहने का मतलब पीयूष से छोटा होगा, पीयूष से क्या होगा, छोटा होगा। कौन होगा छोटा, तो उत्पल, तो पीयूष से छोटा हुआ उत्पल, यहाँ पे यह आ गया। उत्पल पीयूष से बड़ा नहीं है, उत्पल जो है पीयूष से बड़ा नहीं तो छोटा होगा। उन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन आ गया, सुमेध।
सबसे छोटा कौन आ गया? सुमेध, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है यदि फोरबिडन शब्द के दूसरे, तीसरे, चौथे एवं 8 ये शब्द आपके पास दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है दूसरे, तीसरे, चौथे, तो दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, और 8वां, चौथा के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वां हो गया ये। अक्षरों का प्रयोग, कौन कौन अक्षर? ORBE, इससे आपको वर्ड बनाना है। कहता है प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनता है तो उसका उत्तर M होगा। यदि कोई भी शब्द संभव नहीं है तो उत्तर X होगा। तो इस वर्ड से, इस अल्फाबेट से एक ही बार प्रयोग करके आपको वर्ड बनाना है। तो कौन कौन वर्ड बनेगा? तो एक बन जाएगा BORE और दूसरा बन जाएगा ROBE। 2 वर्ड बनेगा, पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये। तो जब एक से अधिक उत्तर हो, एक से अधिक वर्ड बने, शब्द संभव हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? M होगा। तो M कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 5 में। ये स्पेशल क्लास मेरे यूपी पुलिस, SSC, रेलवे और स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो तो सबके लिए। साथ ही यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, वर्ड दे करके डरना नहीं, तो इसको क्या लिखा जाएगा? साथ ही ध्यान से समझ लेना एक एक बात, इतना बड़ा वर्ड देख करके आप डर नहीं जाना। ANTICIPATION से क्या बनाया है? तो इससे बनाया है ICITNANOITAP। ये कैसे बना दिया? तो देखो इसमें क्या लॉजिक हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं मेरे दोस्त? 12 है। 12 को ये क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 का। तो 1 2 3 4 5 6, यानी I तक आया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, कर दिए। अब आपको पता चल गया होगा ये क्या किया है। I को पहले लिखा, उसके बाद C को लिखा, उसके बाद I को लिखा, उसके बाद T को लिखा, उसके बाद N को लिखा, उसके बाद A को लिखा, उसके बाद क्या किया? N को लिख दिया, O को लिख दिया, ITAP, ऐसे कर दिया। तो आप भी सेम लॉजिक कर दो। किसका करोगे? तो PRODUCTIVITY, इसको 2 पार्ट में बांट लो। 1 2 3 4 5 6 में बांट लिया। अब क्या करोगे? CUDORPYTIVIT। अब ऑप्शन में ढूंढो। CUDO सब में है, RPY इसमें भी है, RPY, TIVIT, ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 12 है, 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 का बन गया और इसको उल्टा करके लिख दिया। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है गांव B जो गांव A के उत्तर में स्थित है, ये साथ ही आपका डायरेक्शन का सवाल है। यदि डायरेक्शन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं आता है तो इसी चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप सर्च करके देख सकते हैं। कहता है गांव B जो कि गांव A के उत्तर में, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन 4 होते हैं। ऊ से ऊपर उत्तर याद रखना, उसके नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर क्या होता है? पश्चिम। ठीक है। कहता है गांव B जो गांव A के उत्तर में स्थित है। गांव A के उत्तर में, उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर। कौन है? गांव B है, बिल्कुल सही बात। गांव B जो गांव A के उत्तर में स्थित है। गांव C जो गांव B के पूर्व में, गांव B के पूर्व में, तो B यहाँ पे है, इसका पूर्व किधर होगा? इधर, क्योंकि इधर भी मैं दिखा रहा हूं जो पूर्व इधर होता है। पूर्व में गांव C है। कौन है? C है, बिल्कुल सही बात, पूर्व में स्थित है। गांव D जो बाएं है गांव A के, गांव A के, ये यहाँ पे है गांव विलेज A के बायां, तो बायां इधर होगा। कौन? D है।
डी है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है गांव के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में। साथ ही यहाँ पे छूट गया है गांव सी के सापेक्ष में। यहाँ पे ध्यान देना, गांव सी के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में गांव डी का स्थान किधर है। गांव सी के सापेक्ष में गांव डी का स्थान, तो देखो ये होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम, तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा। दक्षिण और पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढो, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। साथ ही यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखो एल है, एफ क्यू है, जे क्यू है, क्वेश्चन मार्क ओ जेड, इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझ लेना साथी। ए आता है 1 पे, एफ आता है 6 पे, आई 9 जे 10 पे। देखो इसमें कितना प्लस किया, 1 से 6 में +5, 6 से 10 में कितना प्लस किया +4, तो 10 में प्लस को कितना करोगे 3 करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है। बोलोगे बिल्कुल सही बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे तो आगे देखने के लिए आप निश्चिंत रहो, देखते चलो क्या होगा। एल आता है 12 पे, क्यू आता है कितने पे साथी 17 पे, ठीक है, और एस टी 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो 12 से 17 कितना किया +5, 17 से 21 +4, 21 में प्लस कितना करोगे +3, 21 में 3 को करोगे मेरे दोस्त प्लस, तो कितना आ जाएगा 24। 24 पे क्या आता है मेरे दोस्त, x आता है, तो एम एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एक्स। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें जो पैटर्न चल रहा है +5 +4 +3, इसमें 2 पैटर्न चल रहा है। पहला पैटर्न ए एफ में, दूसरा एफ जे में, उसके बाद ऐसे आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द इसमें अक्षरों कैसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही है। ध्यान से समझ लेना, PR ER O GA TI VE, और समझ में आता हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या है, कौन कौन पैटर्न बन रहा है, तो देखो RSTUVWXYZ नहीं बना। अब देखो O के बाद क्या आता है PQR, एक पैटर्न बन गया साथी OR का, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या बना साथी, दूसरा पैटर्न किसका बन गया EF, ई के बाद क्या आता है FGHI नहीं बना। दूसरा देखो ए के बाद BCDE, ए यहाँ पे है, ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। एक पैटर्न ए और ई का बन गया साथी। उसके बाद किसका बना, एक पैटर्न जो बन रहा है ए के बाद बी सी डी ई, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे ही आता है, ठीक है। ये मैं बीच वाले हटा देता हूँ जो दिखाई दे आपको, ठीक है। 3 बन गया। और क्या बनता है साथी, और कोई बनता है, और कोई बनता है, देखो टी, टी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है टी के बाद यू, यू के बाद भी, तो एक पैटर्न बन गया साथी आपका टी और भी का। एक पैटर्न किसका बन गया, टी और भी का। यहाँ पे जो पैटर्न बना आर ओ का, ई ए का, टी भी का और ए ई का, यानी 4 पैटर्न बना, मतलब 4 पेयर बना। तो ऑप्शन किस में है 4, 4 में 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है यह है कुछ पेंसिल कलम है, कोई बात नहीं, ये पेंसिल है, पेंसिल, कुछ पेंसिल क्या है साथी, कलम है। कुछ पेंसिल, ये वाले पार्ट जो है पेंसिल का, ये क्या है, कलम है। कुछ पेंसिल कलम है तथा सभी कलम रबर है। ये जितने के जितने कलम है ये साथी क्या है, रबर है। जितने के जितने कलम है ये क्या है, रबर है। लिख दिया मैंने। कहता है यदि दोनों कथन सत्य है तो नीचे दी गई निश्चित रूप से, अब इसको निष्कर्ष को पढ़िए।
पहला निष्कर्ष है सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ पेंसिल ही रबर है, ये वाले पार्ट, कुछ पेंसिल ही क्या है मेरे दोस्त, रबर है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, कुछ रबर पेंसिल है, बिल्कुल होगा। कुछ रबर क्या है, ये जितने की जितने कलम है वो रबर है, और कुछ रबर क्या है, पेंसिल है। ये वाले पार्ट आपको दिखाई देता होगा कलर वाले, तो दूसरा सही हो जाएगा। सभी रबर पेंसिल है, सभी रबर पेंसिल है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल 2 सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है यदि सांकेतिक भाषा में ओक से ने का तात्पर्य वह देखता है, लिख करके दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ओक से ने बराबर क्या होता है साथी, वह होता नहीं है, यहाँ पे है, वह है देखते, वह है देखते। ठीक, इसका मतलब है हम पढ़ते हैं, किसका मतलब, WOCHEROT बराबर क्या है, डा ना पा। ठीक है, तात्पर्य है, इसका मतलब है हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है साथी, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक, डा ना पा का अर्थ है, डा ने पा का अर्थ है वह पानी चाहिए। यहाँ पे ग्रामेटिकली आप नहीं देखना, वह पानी चाहिए। अब देखिए क्या कॉमन मिलता है, कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे ने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ने दिखाई दे रहा है, यानी जब 2 में ने दिखाई दे रहा है तो इधर भी कुछ ना कुछ बराबर होगा जो दोनों में होगा। तो क्या है, यहाँ पे वह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वह दिखाई दे रहा है, तो ने बराबर क्या हो जाएगा, वह। ठीक है, और कुछ है, यहाँ पे है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे लाइन में, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो CHE बराबर क्या है साथी, है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो तात्पर्य वह पानी हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में पानी के लिए पानी, तो पानी किस में है, पानी इसमें है। अब देखिए वह और वह है, तो यहाँ पे ओक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसका जो होगा साथी, आपको किसका निकालना है, वह पानी का, तो पानी का क्या हो जाएगा, ये पानी का निकालना है, तो पानी का हो जाएगा साथी, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तथ्य अधूरे हैं, यानी दोनों में से तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द के पहले, 7वें और 9वें, ध्यान देना, ये शब्द दिया हुआ है आपके सामने, इसका कहता है पहले क्या आ गया, टी आ गया, 7 में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, डी आ गया, 9वां यू आ गया, और 10वां एस आ गया। क्या आ गया, TDUS। 10वें अक्षरों का प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, पहले इससे शब्द बनाओ। क्या बन सकता है, इस अल्फाबेट से कौन सा शब्द बन सकता है, तो इससे जो बनेगा DUST, डस्ट बन जाएगा, और क्या बनेगा मेरे दोस्त, और कौन सा बन जाएगा, एक और बनेगा, क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना, STUD, 2 वर्ड बन गया। ठीक है, TDUS से 2 वर्ड बन गया, एक डस्ट बन गया, एक ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, यदि एक शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर में M दीजिए। तो यहाँ पे 2 शब्द बनाया गया है, ये हो गया पहला और ये है दूसरा, तो एक से अधिक शब्द बनाया गया, तो उत्तर में क्या देना है, M देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है प्रवीण, संभवी, अजीत, मयूर और नीला एक ही कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, नीला ने कंपनी में अजीत से पहले, नीला जो है वो अजीत से पहले किससे पहले साथी, अजीत से पहले कौन, क्या, नीला ने कंपनी में अजीत से पहले, नीला की, ठीक है, अजीत से पहले नीला की, अजीत से पहले, किंतु संभवी के बाद, तो यानी संभवी पहले की, संभवी के बाद नौकरी शुरू की। प्रवीण ने मयूर के बाद, प्रवीण जो था वो मयूर के बाद, ध्यान से समझना, प्रवीण ने मयूर के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा मयूर, और मयूर के बाद कौन किया, प्रवीण, मयूर के बाद
किंतु मयूर के बाद किंतु संभवी ने पहले नौकरी शुरू की। कहता है इन पांचों में से कौन वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब सबसे पहले कौन नौकरी शुरू किया, तो सबसे पहले क्या किया, मयूर ने किया। सबसे पहले कौन किया, मयूर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 5 में। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देना, कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।